आईपॉड्स ने एससीपी फाउंडेशन वालों को किस खतरनाक एससीपी से बचाया था? ए SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल, बी SCP-173 यानी द स्कल्पचर, या फिर सी SCP-035 यानी द पोजेसिव मास्क? सही जवाब कर दो कमेंट, cause just like always one random comment will be pinned. मुझे तो आता है। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। अरे जे क्या हो गया? कुछ नहीं यूजे भैया, ऐसे ही परेशान हूँ। अरे ब्रो, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तुझे एससीपी फाउंडेशन के सबसे पावरफुल एससीपी का एक ऐड दिखाता हूँ। क्या आप परेशान हैं? अरे हाँ क्या आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है? भाई हाँ। क्या आपके जीवन से खुशियाँ भाग चुकी हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो आओ कभी हवेली पे। अरे भैया किसकी हवेली में बुला रहे हैं ये? इनसे कहो हमारे मॉन्स्टर हाउस में आए, उछाल उछाल के कबड्डी खिलाऊंगा इन्हें मैं। अरे भाई ओरिजिनल वीडियो लगाई थी, क्या लग गया है? रुक ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूँ तुझे। तो आइए एक रात गुजारिए टिकल मॉन्स्टर के कमरे में, जहाँ आकर आप जिंदगी के सारे गम भुला देंगे, खुशियों से नाच उठेंगे। जो भैया टिकल मॉन्स्टर, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। सब जानना है इसको। ए बुढ़िया चुप कर यार। और दोस्तों, अगर आपने हमारे गेमिंग चैनल पे टिकलिया और प्लेग डॉक्टर वाली बकचोदी नहीं देखी तो जाके देखो ना। ओके भाई, सब बताता हूँ तुझे भी और आप लोगों को भी। टिकल मॉन्स्टर यानी सबसे पावरफुल एससीपी की कहानी, उसके माँ बाप कौन हैं, वो कहानी जब टिकल मॉन्स्टर और उसके खतरनाक भाई की लड़ाई हुई थी, और कैसे टिकलिया पूरी दुनिया को बचाने वाला है। युजे भैया, उसके पापा और भाई कौन हैं? दोनों बहुत ही खतरनाक और विशाल मॉन्स्टर्स हैं, और आपने पक्का उनका नाम तो सुना होगा। बट उससे पहले आप लोगों को एक मैजिक ट्रिक बताता हूँ। नीचे लाल लाल बटन दिख रहा है ना, उस पे जाके क्लिक करो और वो काला हो जाएगा, और आप हमारी मॉन्स्टर आर्मी का हिस्सा बन जाओगे। SCP-999 also known as the Tickle Monster एक ऑरेंज कलर की जेली जैसा क्रिएचर है। इसकी हाइट 1 मीटर्स है, विड्थ 2 मीटर्स और इसका वेट 54 किलोग्राम्स है। अरे बाबा हो, इतना भारी। टिकल मॉन्स्टर की स्लाइम जैसी बॉडी बड़ी ही लचीली है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी का शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ये चाहे तो पिचक्कर कुछ इस तरह से जमीन पर गिरे ऑरेंज जूस जैसा दिख सकता है, और टेढ़ी मेढ़ी जगहों से भी पिचक पुचक के आराम से निकल सकता है। नाउ SCP-999 को फाउंडेशन फैसिलिटी में बढ़िया से खुल्लम खुल्ला घूमने की पूरी परमिशंस हैं, एक्सेप्ट हर रात 8 से 9 बजे तक, जो इसके सोने का टाइम है। और जब फाउंडेशन में कोई कांड वांड हो जाए ना, तो तब भी इसे बाहर नहीं आने दिया जाता। बाकी सभी साइट के स्टाफ को इसके कमरे में जाने की खुल्लम खुल्ला छूट है, और ये बोर ना हो जाए इसलिए हर समय कोई ना कोई इसके साथ बकचोदियों में लगा रहता है। ना उसे हर दिन 2 टाइम खाना दिया जाता है, जिसे ये अपने मुंह से नहीं बल्कि बॉडी से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। भैया ये खाता क्या है? यार ये केवल टॉफी, कैंडी और मिठाइयाँ ही खाता है। अरे गजब, मुझे भी कैंडीज बहुत पसंद हैं। अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं इसे कैंडी खिलाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। ना ब्रो ना, क्यों? इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाना सख्त मना है। और एक बार साइट पे ही ना एक बंदे ने इसे ब्रेकफास्ट के साथ मस्त झन्न वाली कोका कोला पिला दी। बस फिर जो इसने उधम काटा है ना यार, क्या ही बताऊं। ये फूल गया था और आधे घंटे तक इधर उधर पागलों की तरह उछलता रहा। बेचारा कभी इस दीवार पर पटकता और कभी उस दीवार पर। इसका चेहरा भी ऐसा हो गया था मानो अब ये उल्टी करने वाला है। फिर उसके बाद इसने दिन भर कुछ नहीं खाया और अपनी जगह से ही नहीं हिलाए। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट इसे गोला से टोटली दूर रखा जाता है। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। युजे भैया, टिकलिया को टिकल मॉन्स्टर क्यों कहते हैं? यार मॉन्स्टर आया इसके बाप से, जो SCP यूनिवर्स का सबसे बड़ा और पावरफुल विलन है। बट वो एक अलग ही लेवल की बहुत ही लंबी कहानी है, तो तुम लोगों को उसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बाकी रही टिकल की बात, तो यार इट मींस गुदगुदी करना। अब टिकलिया एक डॉगी जैसा है, जिसे इंसानों के साथ खेलना काफी पसंद है। जब कोई इसके पास जाता है ना, तो ये बड़े प्यार से उछलने कूदने लगता है और अपने दोनों जेली बेली वाले हाथ फैला के उससे चिपट जाता है और जोर जोर की आवाजें निकालने लगता है। बाकी बचा इसका तीसरा हाथ, जिससे ये टिकल रेसलिंग खेलता है। अरे ये मारता भी है क्या भैया? ना ब्रो, कैसी बात कर रहा है, ये तो प्यारा सा गोलू मोलू क्यूटी पाए है। इसकी टिकल रेसलिंग मतलब गुदगुदी करने की लड़ाई, जिसमें सामने वाले पर्सन, जानवर, इवन दूसरे मॉन्स्टर्स को भी गुदगुदी करने लगता है, और ऐसा करके सामने वाले का मन खुश हो जाता है। वो खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है, सारी टेंशन वेंशन शट शट गायब हो जाती है उसकी। भैया जी स्माइल। ना वो जितने देर तक टिकलिया से कांटेक्ट में रहेगा ना, उसे उतनी ज्यादा खुशी उतनी ही देर तक होने लगेगी। वो बंदा भी कहेगा इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। अब कभी कभी टिकलिया भावनाओं में बह जाता है और कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो जाता है। फिर ये तुमसे इतना चिपकेगा कि तुम हंसी से पागल हो जाओगे, और कितना भी ट्राई कर लो इसे दूर नहीं हटा पाओगे। अब टेंशन दूर भगाने के लिए टिकलिया कमरे में खुशबू भी छोड़ देता है।
ये टिकलिया पीछे से खुशबू छोड़ता है क्या? अरे नहीं रे, एरोमा थेरेपी की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें ऐसी खुशबुएं सुंघाएगा जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे धुले हुए कपड़ों की, चॉकलेट्स की, रोज की, फ्राइड चिकन की, क्ले की, किसी भी चीज की जो सामने वाले बंदे को पसंद हो। बाकी अगर किसी को वही वाली खुशबू सूंघने का शौक है तो It's her choice. भाई शौक बड़ी चीज है। नाउ इसकी यही टेंशन भगाने वाली पावर्स डिप्रेशन या PTSD से सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान है। एंड दैट्स व्हाई फाउंडेशन वाले सोच रहे हैं कि टिकलिया की मदद से एंटी डिप्रेसेंट्स बनाए जाएं, ऐसी दवाइयां जो टेंशन दूर भगाती हैं। काम करना शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। टिकलिया कितना प्यारा है। आई लव यू टिकलिया। अब यार चाहे कुछ भी हो जाए, ये सभी से बहुत प्यार करता है। टिकलिया किसी की जान बचाने के लिए खुद भी गोली खा सकता है। वैसे इसको एक बार मीट दिया गया, इसने वो भी नहीं खाया, सिर्फ कैंडीज ही कैंडीज खाता है ये। So good and tasty. तो गाइस अब फाइनली तुम्हें इसके और इसके भाई के बीच हुए की कहानी सुनाता हूँ। सो पहले सुनो एक सीक्रेट। गंगाधर ही शक्तिमान है। अबे साले। तो कौन सा सीक्रेट यूज है भैया? ध्यान से सुनना। SCP-999 यानी हमारा प्यारा टिकलिया और SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल दोनों भाई हैं और इन दोनों का बाप स्कारलेट किंग है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अरे क्या कह रहे हो यूजे भैया, क्या ये सच है? एक छिपकली और जेली बेली भाई कैसे हो सकते हैं यार? कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई, ये फाउंडेशन का एक बहुत ही बड़ा सच है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मुझे पता है कि साइट के हजारों डॉक्यूमेंट से ये सच निकाल के मैं कैसे लाया हूँ। ओके, तो सच के बारे में और भी ज्यादा बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल बात करते हैं इन दोनों भाइयों के बीच हुए की। तो हुआ यूं कि SCP फाउंडेशन वाले लगे थे SCP-682 को मारने का तरीका ढूंढने में, लेकिन साले बार बार फेल हो जाते। इसलिए एज वी ऑल नो उन्होंने एक एक करके दूसरे SCP से 682 को भिड़ाना चालू किया, इस सोच में कि क्या पता कोई दूसरा SCP-682 को निपटा दे। खत्म, टाटा, गुड बाय। और इसी दौरान कई बार फेल होने के बाद नंबर आया टिकलिया का। बेचारा टिकलिया। तो टिकलिया को 682 के रूम में भेजा गया, जो देखकर उसे प्यार करने वाले सभी स्टाफ मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोच लिया था कि आज टिकलिया नहीं बचेगा। टिकलिया के अंदर घुसते ही 682 बोला, क्या है ये? बट टिकलिया एक्साइटेड था और जाते ही उससे लिपट गया। 682 बोला, क्या नौटंकी है ये? क्या बकवास है? और पट करके उसने टिकलिया को पिचका दिया। टिकलिया नहीं। जिसे देखकर सभी ऑपरेटिव्स रोने लगे, सोचने लगे कि शायद टिकलिया को अंदर भेजना एक बहुत ही बड़ी गलती थी। अरे फिर आया कहानी में ट्विस्ट। 682 जिसने टिकलिया को पिचकाया हुआ था वो अचानक खिलखिलाने लगा और बोला, अच्छा लग रहा है। और तभी टिकलिया चलने लगा और फिर से फूल कर पहले जैसा हो गया और इस बार और भी जोर से उस छिपकली से चिपक गया। 682 जोर जोर से हंसने लगा। शायद जिंदगी में वो पहली बार इतना खुश था। मतलब यंगल के साथ वाली खुशी तो अलग थी, ये अलग थी। देन वो आराम से सो गया। 15 मिनट बीत गए और फिर 2 क्लास डी पर्सनल्स को अंदर भेजा गया टिकलिया को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उनके अंदर घुसते ही 682 अचानक से उठा और उसने जमीन पर जोर से हाथ पटके। बट जैसे ही वो उन दोनों पर अटैक करने लगा, टिकलिया बीच में आ गया और उसने दोनों की जान बचा दी। फिर 682 को उसके सेल में भेज दिया गया, पर वो जाते जाते बोला, वो सड़े हुए कचरे का टुकड़ा जल्दी मरेगा। दी एंड। तो फ्रेंड्स, ये थी टिकलिया की कहानी। अरे यूजे भैया, टिकलिया सुपर हीरो कैसे है? 682 का भाई कैसे हो गया? और स्कारलेट किंग इन दोनों का बाप कैसे है? ये सब तो बताओ यार। ब्रो, ये सब बताएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट यूजे रहस्य एंड प्लैनेट यूजे गेमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।